नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है एचएम स्टडी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी और लेकर आया हूं आज की ताजा करंट अफेयर्स बिल्कुल न्यूज पढ़ने की शैली में। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। तो सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार पर बात करते हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ स्वीकृत किए हैं ताकि भारत की इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें नया पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एवं कैबिनेट सचिवालय शामिल है। अगला पॉइंट, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ कितना 3.25 लाख करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें 18 जहाज आपका 18 जहाज फ्रांस से और शेष भारत में निर्मित होंगे। शेष मतलब आपका 90 जहाज जो है आपका भारत में निर्मित होंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों की चुनौती का सामना करने के लिए 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। भारत में शुरू हुए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 20 देशों से अधिक देशों के नेता, कितने देशों के 20 देशों से अधिक देशों के नेता और तकनीकी दिग्गज शामिल हुए हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्राजील की लूदा सिल्वा आदि की उपस्थिति रही है। मोरक्को के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बाढ़ के पानी घटने पर हजारों निवासी अपने घर लौटने लगे हैं। मोरक्को की सरकार ने पुनर्वास के लिए 3 अरब लगभग 300 करोड़ रुपए की घोषणाएं की है। साथ ही मेडागास्कर में आए चक्रवात गिजानी से कम 59 लोगों की मौत हो गई है और 16,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 में भारत का रैंक बढ़कर 75 हुआ है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। शेयर बाजार में तेजी रही है। 16 फरवरी को बीएसए सेंसेक्स 83,277 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी भी बढ़त के साथ 25,642 के पार बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये लगभग स्थिर रहा। सप्ताह की शुरुआत में यह लगभग 90.65 के स्तर पर था। रिटेल महंगाई में नरमी। जनवरी 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष दर वर्ष अनुमानित 2.4% रही है। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने मलेशिया की पेनेट के साथ समझौता किया है, जिसमें भारत मलेशिया के बीच यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान सक्षम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के श्री वेंकटेश्वरा अभ्यारण्य में 2 नई सेना चींटी प्रजातियां खोजी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में कीटों का संतुलन बनाए रखेगी। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने टेक्नोलॉजी सर्विस री इमेजिनेशन अहेड नामक 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत की टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर को 750 से 850 डॉलर बिलियन तक बढ़ाना है। आईआईटी बॉम्बे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के साथ सहयोग कर एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग में संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब बात आती है राज्य सरकार की खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जिसमें राज्यपाल श्री शिव प्रसाद शुक्ला ने सदन को संबोधित किया। सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आयोजित बजट चर्चा में केंद्रीय अनुदान रद्दीकरण समेत कई मुद्दे उठेंगे। मेघालय में भी 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हुआ है। कब से आरंभ हुआ है? तो दोस्तों 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हुआ है। कहाँ का? मेघालय का। राज्यपाल श्री चंद्रशेखर होलसाप्पा विजय शंकर जी ने सदन को संबोधित किया है। तो राज्यपाल कौन है? कहाँ का? मेघालय का राज्यपाल चंद्रशेखर होलप्पा जी हैं, जो सदन को संबोधित किया है। वित्त मंत्री कॉनराड संगमा 20 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। तो मेघालय का आपका वित्त मंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ये कौन सी तारीख को? 20 फरवरी को आपका मेघालय का बजट प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है खेल के समाचार पर। क्रिकेट में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण के मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हराया है। कितने रनों से हराया है? 61 रनों से हराया है। इस मैच में ईशान किशन ने 77 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने 77 रन बनाए हैं, जिसमें भारत ने 175 में 7 विकेट के 175 में 7 विकेट का मजबूत स्कोर खड़ा किया है। पैरा स्पोर्ट में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन SL3 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका छठा विश्व खिताब है। इन उपलब्धियों से भारतीय पैरा बैडमिंटन ने प्रतिष्ठा बढ़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। बैंकिंग जगत के जाने माने उद्यमी उदय एस कोटक को गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक CIT गिफ्ट शहर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1997 बैच के IFS अधिकारी श्री पुनीत अग्रवाल को भारत का नया राजदूत थाईलैंड बनाया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। योजनाएं एवं रिपोर्ट्स देखते हैं। एक नजर योजनाएं एवं रिपोर्ट्स पर। केंद्र सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए PM राहत योजना शुरू की है। किसने? केंद्र सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए PM राहत योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, PM राहत। इसके तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 6 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 6 घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर अस्पताल में मुफ्त उपचार और 1.5 लाख तक का क्लेम कवर मिलेगा। युवाओं की नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए यूथ को लैब 2026 के तहत राष्ट्रीय नव प्रवर्तन चुनौती शुरू की गई है। यह कार्यक्रम सतत खपत मिशन लाइफ जैसे विषयों पर युवा स्टार्टअप को अनुदान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? यूथ को लैब 2026 के तहत राष्ट्रीय नव प्रवर्तन चुनौती शुरू की गई है। इसमें स्टार्टअप युवाओं को अनुदान एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो ये रहा आपका योजनाएं रिपोर्ट्स। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न पहला, MCQs पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? अभी जैसे मैंने पढ़ा है दोस्तों, कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 10,000 करोड़। तो राइट आंसर आपका हो जाता है B। कितने करोड़? 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री रकाट योजना का लक्ष्य क्या है? रकाट योजना का लक्ष्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितना है? मुफ्त इलाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए कितने करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर किए गए हैं? आपका सही आंसर है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की मंजूर किए गए। नीति आयोग के टेक्नोलॉजी सर्विसेज रोड मैप का लक्ष्य 2035 तक इस क्षेत्र को कितना USD तक बढ़ाना है? $750 से $850 बिलियन तक बढ़ाना है। नीति आयोग के टेक्नोलॉजी सर्विसेज रोड मैप का लक्ष्य है 2035 तक
इस क्षेत्र को लगभग $750 से $850 बिलियन तक बढ़ाना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया है? आपका राइट आंसर हो जाता है बी, 61 रनों से हराया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? सही उत्तर है आपका ए, सेवा तीर्थ। प्रमोद भागवत ने किस खेल की एसएल 3 श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप जीतकर स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर है आपका सी, पैरा बैडमिंटन। श्री प्रमोद जी ने पैरा बैडमिंटन श्रेणी एसएल 3 में विश्व चैंपियन जीतकर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट सूचकांक फरवरी 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक आपका क्या है? भारत की रैंक आपका 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ कूल लैब 2026 ने किस थीम पर राष्ट्रीय नव प्रवर्तक चुनौती आरंभ की है? तो आपका सही आंसर है, सही उत्तर है आपका बी, बी, सतत खपत मिशन लाइफ। पुनीत अग्रवाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, कहां का? थाईलैंड का। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। यह आपका उत्तर सूची है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।